यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ है। इस पहाड़ के पीछे एक नदी बहती है। इस नदी का मीठा पानी और वहां इस नदी के पास लगे हुए चंद पौधे मेरी रहाई का बायस बन सकते हैं। तुम उनके पत्ते लेकर आना और इस नदी का पानी उस पेड़ पर छिड़कना। इस तरह से मैं और मेरी माँ आजाद हो जाएंगे। मैं और किसी को यह राज नहीं बता सकती थी। मैं जानती हूं कि जिस तरह मैं तुम्हें चाहने लगी थी, इसी तरह तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लग गए थे और मेरी मोहब्बत में आकर तुम ये काम जरूर करोगे। मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे। मुझे और मेरी माँ को यहाँ से आजादी दिलाओगे। वहां जिन-ए-ज़ादी, हमारे घर के हालात बदल गए हैं। इस पेड़ पर लगे हुए मीठे मीठे सीब बीच कर काफी हद तक मेरे घर के हालात बदल गए हैं। अब मैं खुद मुख्तार हूं, किसी का मोहताज नहीं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिन-ए-ज़ादी आलिया ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहते ही वो उसके सामने से गायब हो गई थी। अगले दिन अहमद काम पर नहीं गया था क्योंकि वो इसी पहाड़ी पर जाना चाहता था। जैसे ही इस पहाड़ी के पीछे गया, इसके पीछे बहती नदी और लगे हुए हरे रंग के पौधे देखकर उसे इस जिन-ए-ज़ादी की बात पर यकीन हो गया था। नदी का पानी उसने बोतल में भर लिया था और चंद पत्ते भी उन पौधों के तोड़कर अपने पास रख ली थे। जैसे ही वो वहां से आने लगा, अचानक किसी खौफनाक चेहरे वाले आदमी ने इसका रास्ता रोक लिया था। अहमद उसे देखकर डर गया। फिर वो आदमी कहने लगा, मैं एक जिन-ए-ज़ाद हूं। तुम हमारी बस्ती का पानी और पौधे नहीं ले जा सकते। हम यहां किसी इंसान को आने की इजाजत नहीं देते। उसकी बात सुनकर अहमद घबरा गया। वो जल्दी से कहने लगा, लेकिन मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, किसी को आजादी दिलाना चाहता हूं। मेरा मकसद नेक है। वो जिन-ए-ज़ाद कहने लगा, ये पौधे और पानी सिर्फ जन्नात इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसान नहीं। अहमद जल्दी से कहने लगा, मैं भी किसी जिन-ए-ज़ादी की मदद करना चाहता हूं जो हजारों साल से एक पेड़ की कैदी है। मैं उसे आजादी देकर खुशी महसूस करूंगा। ये सुनकर वो जिन-ए-ज़ाद कहने लगा, ठीक है, तुम्हारा मकसद नेक है, मैं तुम्हें ये ले जाने की इजाजत देता हूं। ये कहते ही वो अहमद के सामने से गायब हो गया था। फिर इस रात के 12 बजे वो इसी पुराने कब्रिस्तान में आया और इस पेड़ के नीचे खड़े होकर वहां इस नदी का पानी पेड़ पर छिड़क रहा था। साथ ही इसने वहां पौधे भी इस जमीन के नीचे दफन कर दिए थे। इसकी खुशबू से एकदम ही हर तरफ रोशनी सी फैल गई थी। एक धुआं सा उठा और फजा में एक खुशी की आवाज गूंजी थी। मैं आजाद हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो जिन-ए-ज़ादी झूम झूम कर नाच रही थी। अहमद दौर से उसे देखे जा रहा था। आजादी का एहसास क्या होता है, वहां कोई जिन-ए-ज़ादी आलिया से पूछता, लेकिन अहमद इसकी खुशी महसूस करके खुद भी खुश हो रहा था। फिर जिन-ए-ज़ादी आलिया कहने लगी, अब मैं वापस अपने कबीले में जा रही हूं। हमेशा के लिए कभी ना वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हें इस पेड़ का हक देकर जा रही हूं। इस पेड़ पर लगने वाले सेब जो बहुत मीठे और रसदार हैं, वहां सिर्फ तुम्हें दिखाई देंगे और किसी को नहीं। इसलिए आज से यहाँ मीठे फलों का पेड़ तुम्हारा है। ये कहते ही वहां अहमद के सामने से गायब हो गई थी।